102 सीटें गई पहले चरण में वोट में, और आप देख रहे हैं लगभग बीजेपी राजस्थान को छोड़कर जहां मजबूती में है वहां है। कुछ सीटों पर इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं वो सामने आ रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर टक्कर दे रही है, और राहुल गांधी इस वक्त बात कर रहे थे एक्सरे की, लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने की। मैं पूछना चाहती हूं आज तहसीन पूनावाला जी, आज भी क्या उतना ही कॉन्फिडेंस है जिस तरह पहले फेज में था? नाविका जी, थैंक यू सो मच। आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, आपके साथ बनारस भी आने का मुझे मौका मिल रहा है कल, और उसके बाद 4 जून के साथ आपके साथ स्टूडियो में रहूंगा। हम देखेंगे चुनाव कौन जीतेगा। लेकिन आप ही के सर्वे जो आपने अभी आपके शुरुआती रुझान में जो आपने बताया, रुझान तो आप कह नहीं सकते, जो आपने एक अनुमान लगाया, और यहाँ पे यशवंत भाई बैठे, प्रोफेसर साहब बैठे, कि 2019 के मुकाबले इन 102 सीटों में भाजपा की सीटें कम हो रही है। ये माना जाता है। तमिलनाडु जहां पे बहुत उम्मीद थी, भाजपा कह रही थी कि 5 सीट जीतेगी, वहां पे अब उनके उतनी ही सीट आ रही जितने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि 0। तो कुछ भी हो जाए, इनकी सीटें घट रही है। अब सीटें घट रही है, इसलिए फर्स्ट पोल के बाद प्रधानमंत्री जी ने चालू कर दिया मच्छी, मंगलसूत्र, मुसलमान, भैंस, ये सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू कर दी। और जो एम फैक्टर है, मोदी जी का एम फैक्टर, उस पे वो एम फैक्टर पे ही कायम रहे। आप कुछ भी अनुमान लगा दीजिए, मुझे नहीं लग रहा है कि भाजपा ने जो भी नंबर उन्होंने सोचा था वो नंबर आ रहे, उसके करीब भी नहीं आए, शायद बहुमत भी नहीं आएगी। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि 4 जून के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे विपक्ष के नेता की, प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया अलायंस का, नया प्रधानमंत्री बनेगा और देश को आगे ले जाएगा। चलिए, तो फिर अजय आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पहले फेज के बाद तमाम बातें चल रही थी कि पोलिंग परसेंटेज कम हो गया, अरे इंडिया अलायंस बहुत आगे आ गई, क्योंकि इस फेज में 40 सीटें तो वो थी जो तमिलनाडु की थी, और तमिलनाडु में अब से पहले बीजेपी का ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था जो कंपैरिजन किया जा सके। क्या इस वजह से ऑपोजिशन ने सोचा कि शायद इस वक्त बीजेपी बैकफुट पे है 400 की पार की बात करते करते? देखिए नविका जी, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी बैकफुट पे होते ही नहीं है। हम लोग बैकफुट क्या होता है हम लोग नहीं जानते। फ्रंट फुट पे ही खेलते हैं, चौके छक्के की भरमार करते हैं। और तहसीन भाई को 4 तारीख तक तो खुश होने का मौका चाहिए ना भाई। 4 के बाद वो भी जाएंगे छुट्टी मनाने राहुल बाबा के साथ। काफी 1-1.5 महीना चुनाव में मेहनत किया, बैटिंग किया राहुल जी के लिए। तहसीन जी को कभी कभी खुद ही लगता होगा कि यार हम लोग इतना मेहनत करते हैं, राहुल आता है खटाखट करके सारी मेहनत पानी में चली जाती है, और 4 तारीख के बाद यहां भारत से भागेंगे फटाफट। अब नॉर्मल चीज सोचिए नविका जी, हम तो कह रहे हैं कि 39 सीटें तमिलनाडु, एक सीट पुडुचेरी। इस 40 में हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आपने भी इंटरव्यू किया है, वो कहते हैं कि हम डबल डिजिट में रहेंगे। हमारे लिए तो 0 है तमिलनाडु। अगर हम डबल डिजिट में ना भी रहे उनके हिसाब से, अगर हम 8-9 पे भी रहे, 4-5 पे भी रहे, तो हम गेन कर रहे हैं कि हम लूज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में 5 सीटें हमने हारी थी, और इस बार वो 5 की 5 हम जीत रहे हैं। तो हम गेन कर रहे हैं कि हम लूज कर रहे हैं। इसी तरह तमाम राज्य हैं। मैं राजस्थान के बारे में आपने बोला, पता नहीं कहां से राजस्थान के बारे में इनको फीलर मिल रहा है, मुकाबले में है। अरे तो मुकाबला राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा का ही ना होगा, तीसरा पार्टी तो आएगा नहीं। और स्वाभाविक है जब वो चुनाव लड़ेंगे तो मुकाबले में होंगे। हाँ, हारेंगे कितने वोट से वो मार्जिन का अंतर है। पिछले बार लगभग हर सीट पे 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख वोट से हारे थे। इस बार पता नहीं 3 लाख से हारे, 3.5 लाख से हारे, क्योंकि इस बार तो हमारी मार्जिन बढ़ाने की भी लड़ाई है। हम अति विश्वास में नहीं रहते हैं, हम विश्वास से काम कर रहे हैं। अभी तक के 6 चरण के हिसाब से हम आराम से 340 पार कर चुके हैं, 340 से 350। वाह वाह, आपने तो अमित शाह जी से भी ज्यादा नंबर दे दिए। 310 अमित शाह जी ने दिए थे, आपने तो 340 कर दिया है। चलिए, अमित भाई ने 5वें चरण के बाद
अमित भाई ने 5वें चरण के बाद 310 दिए थे, मैं छठे चरण के बाद की बात कर रहा हूं। अच्छा 340, तो चलिए आपको 57 में 30 ही चाहिए। चलिए सेकंड फेज दूसरे चरण में क्या हुआ था? लगभग 89 सीट्स गई थी दूसरे चरण में। 2014 में बीजेपी को केरल में 0 मिली थी, 2019 में 0। इस बार एनडीए बेहतर करेगी, लेकिन 1-2 सीट का खेल है केरल में बीजेपी के लिए। कर्नाटक में 14 सीटें गई थी, जिसमें से 6 2014 में बीजेपी को मिली थी, 2019 में 11, और 2024 में कहा जा रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी मजबूत है। कम से कम बीजेपी भी ये कह रही है, और कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स जो आ रही है उसमें ये हमने जोड़ा है। 13 सीटें राजस्थान में गई थी, ये 13 की 13 दो चुनाव में 14 में और 19 में बीजेपी को गई थी। इस बार 6 सीटों पर टक्कर कड़ी है, यानी कि कांग्रेस थोड़ी सी टक्कर देने की स्थिति पर आई है। महाराष्ट्र में 8 सीटें गई हैं, 5 बीजेपी के पास थी 2014 में, 7 2019 में। इस बार 2 सीटों पर इंडी अलायंस गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है, और यहां बीजेपी को यानी कि एनडीए को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। यहां क्या होगा फेरबदल, ये तो हमें 4 जून को पता चलेगा। यूपी में 8 सीटें में 14 में मिली थी बीजेपी को, 7 सीटें 2019 में। इस बार इन 8 सीटों पर दूसरे चरण में बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। एमपी में 6 सीटें गई थी, 6 की 6 दोनों चुनाव में, पिछले चुनाव में बीजेपी की तरफ गई थी, और इस बार भी कहा जा रहा है कि ये बहुत मजबूत सीटें हैं। असम में 5 सीटें, 2 मिली थी 14 में, 4 मिली 19 में, 2024 में बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। बिहार में 5 सीटों में से 0 मिली थी 2014 में, 4 मिली 2019 में। अब इसमें 2 सीटों पर टक्कर नजर आ रही है दूसरे चरण में। और ये अगर मैं देखूं छत्तीसगढ़ की 3 सीटें, तो ये तीनों दोनों चुनाव में बीजेपी के पास आई थी, और इस बार भी कहा जा रहा है कि बीजेपी मजबूत है। 3 सीटें जो बंगाल में गई थी, 1 मिली थी बीजेपी को 2014 में, 3 2019 में, और इस बार भी कहा जा रहा है बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट 2014 में, 2019 में भी, इस बार भी कहा जा रहा है मजबूत स्थिति में है। मणिपुर की 1 सीट दोनों बार बीजेपी को इसमें से नहीं मिली थी, और यहां इंडी गठबंधन इस बार भी मजबूत नजर आ रहा है। तो ये है दूसरे चरण की कुछ सीटें, और दूसरा चरण वो चरण है, यशवंत देशमुख जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब थोड़े थोड़े स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए थे, एक तरफ प्रधानमंत्री जी का भाषण आया था जिसमें बांसवाड़ा राजस्थान में उन्होंने कुछ शब्द कहे थे जिस पर घुसपैठिए और मंगलसूत्र की बात हुई थी, और विपक्ष एकदम से ऊपर उठकर खड़ा हो गया था, और दूसरी तरफ सैम पिट्रोडा जी की एंट्री हो गई थी इस चुनाव में इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर, और वो जो चीनी, अरबी और अफ्रीकन बोलने की भाषा में जो उन्होंने कहा था, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई लोग अपने अपने आकलन दे रहे हैं। योगेंद्र यादव ऑलरेडी कह रहे हैं 248 से 260 तक बीजेपी जाएगी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं 300 प्लस होगा। आप कहां खड़े हैं? देखिए, दुर्भाग्य ये है कि संजय भाई मेरे और जय के ऊपर इलेक्शन कमीशन का